अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? ठीक ठाक है, उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी ठीक ठाक हूँ। तो जनाब, वीडियो शुरू करने से पहले नए आने वालों की से एक रिक्वेस्ट है, वो ये कि मेरे दो चैनल्स हैं। एक है वीडियो डायरीज़ और एक है हुमैरा कपल व्लॉग। तो आप इन दोनों को ज़रूर सब्सक्राइब करें, शेयर करें और लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए जी, स्टार्ट लेते हैं अपनी वीडियो का। अच्छा जी, बात ऐसी है कि माँ बाप बेचारे क्या करें, बेटी की शादी के बाद भी कुछ न कुछ करते ही रहते हैं और बेटी को सहूलतें फराहम करते रहते हैं। तो यही हाल अभी अंबर की वीडियो में देखने में आता है कि वो जो है, शादी तो हो गई है लेकिन हस्बैंड किसी काम का नहीं है और वो उसको वो सहूलतें नहीं दे सकता जो वो अपने घर में छोड़ के आई है। अब रिसेंटली देख लें कि अंबर के अब्बा जी ने उनको एक अदद 1.5 टन का एसी दिलवाया। अब बंदा कहे कि ये मतलब तुम्हारे शोहर की इतनी हैसियत भी नहीं है कि कम अज़ कम जो 1 टन का एसी तुम्हें जहेज़ में मिला है वो काम नहीं कर रहा, तो ख़ुद ही कोई जुगाड़ फिट करे और एसी लगवा ले। लेकिन नहीं जी, ससुराली हैं ना, ये बात तो अंबर के ससुराल वाले और स्पेशली शोहर बहुत अच्छे से जानता है कि शादी जो है वो प्रॉफिटेबल साबित हो रही है इनके ससुरालियों के लिए। अब यही देख लें, इनके घर में एक ही एसी लग गया 1.5 टन का। मुझे नहीं पता शाहजेब के घर में है या नहीं है, लेकिन यहाँ तो जनाब अंबर के घर वालों ने ही एसी अरेंज करके उसके घर लगवा दिया, क्योंकि अंबर साहिबा को गर्मी बहुत लगती है। और देखा जाए तो हर वीडियो में एक ही बात होती है, गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत है। और देखा जाए तो भाई खाने पीने में भी कोई ख़ास एहतमाम नहीं होता। अब नई नवेली दुल्हन है, इसे चाहिए चंद महीने ही हुए हैं तुम्हारी शादी को, तो कम से कम नई नई डिशेस बनाओ, कुछ खिलाओ पिलाओ अपने हस्बैंड को, ख़ुद भी खाओ। तुम खाने पीने की इतनी शौकीन हो, लेकिन ये क्या, अब्बा जी होटलिंग कराने ले गए, वहीं पे हस्बैंड को भी ले जाके खाना पीना तुम्हारा शुरू हो गया। कहाँ तो कह रही थी मटन चिकन ये मुझसे खाया नहीं जाता, और कहाँ बाहर जाके तुम माशाल्लाह माशाल्लाह सौंफ तक नहीं छोड़ी तुमने, आते आते सौंफ भी मुंह में ले ली। देखा जाए तो अंबर, आप लोग भी इस बात से एग्री करेंगे, कोई मरी से तो ब्याह के आई नहीं कि यहाँ आके इसको एकदम से गर्मी 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 लगना शुरू हो चुकी है। और ऐसी भी क्या गर्मी, ये गर्मी तो हर साल आती है, तो इसको तो आदत हो जानी चाहिए इस गर्मी का। लेकिन वही बात है जनाब कि बस बोलना बोलना तो कुछ है नहीं है। मतलब इनको बोलने में एक सेलेक्टेड वर्ड्स हैं जो ये बार बार रिपीट करती हैं और उसी पे बस पूरी वीडियो बना लेती हैं। कैमरा मुंह पे डाला, इधर डाला उधर डाला, चीज़ों पे डाला। और खाने पीने की तो खैर बहुत शौकीन हैं। अब देखें ना, इनके अब्बा जी ने कितने अच्छी होटलिंग करवा ली अच्छी सी जगह से, लेकिन शाहजेब के साथ जब जाती है तो इधर उधर खोखों में बैठ के खाना पीना करना। और लस्सी पीने भी, अगर आपको याद हो तो रमज़ान में कैसी जगह ये लोग गए थे, कुछ याद आया आपको? तो बस अल्लाह बेटियों की किस्मत अच्छी करे, इससे आगे मैं कुछ नहीं कहूँगी। लेकिन मेरे ख्याल से इसी तभी लगवाया इसने अपने अब्बा जी से कह के कि इसे अपने शोहर से कोई उम्मीद नहीं होगी। तो कहने का मकसद ये है कि अंबर, आपको जो व्यूज़ आते हैं कम अज़ कम आप उन पैसों से ही एसी खुद अफोर्ड कर सकती थी, ना कि अब्बा जी को इतनी तकलीफ़ दी और इतनी रात को वो आए और एसी लगवाया और छत पे भी जो काम उन्होंने आपकी करवाना था वो भी काम करवा दिया। अमूमन यही देखा गया है कि लड़कियां जो है ब्याह कर जाती हैं तो शोहरों के पैसों पे राज करती हैं, लेकिन यहाँ मामला कुछ और ही है। और अंबर जो है, वो जो उसका शोहर है, वो इसके पैसों पे राज कर रहा है। यही देख लें, कभी एक जगह होटलिंग हो रही है, कभी दूसरी जगह होटलिंग हो रही है। अगर आपको याद हो, हाईवे पे ये लोग ले गए थे इसके हस्बैंड को खाना खिलाने, अंबर भी साथ ही बैठ गई, और अब यहाँ बैठ के होटलिंग कर रहे हैं। मतलब एक दफ़ा तो ऐसा होना चाहिए कि अंबर अपने हस्बैंड से कह के अपने घर वालों को किसी अच्छी जगह पे खाना खिलाने ले जाए। ये उन्हीं लोगों का तो फ़र्ज़ नहीं है कि वो ही इनको ले के जाएं और होटलिंग करवा दें। और फिर खैर मुझे अफसोस तो सास पे भी होता है। पहले ये हर जगह सास
होती थी क्या, और मतलब कैमरे में होती थी, घर में होती थी, गाड़ी में होती थी, खाने पीने में साथ होती थी, लेकिन अब वो कहीं भी नहीं है, जैसे उसका वजूद ही नहीं है। वाह अंबर वाह, क्या चाल चली आपने। अच्छा जी, अब जनाब यही देख लें कि अंबर में किसी चीज़ का कोई टैलेंट नहीं है। ना तो वो घर संभाल सकती है, ना शोहर संभाल सकती है। वीडियोस की बात आए तो वीडियोस भी नहीं बना सकती। बोलने की बात आए तो बोलना भी उसको कोई ख़ास नहीं आता। ड्रेसिंग तो रहने दें, साइड पे रखें। और मैं हैरान हूँ कि शबाना जी इतनी यूट्यूबर हो के, इतने सारे काम कर कर के बेटी को इस काबिल नहीं बनाया कि वो किसी काम करने लायक होती, कोई घर संभालती, कोई दुनिया की चीज़ें सीखती। लेकिन देखा जाए तो पढ़ाई भी कोई ख़ास नहीं की, तो दुनिया में उसने कैसे गुजारा करना है। इवन अभी कुछ दिन पहले उसकी सहेलियां सवालियां आई हुई थीं, वो तो उनके साथ भी कोई ख़ास अच्छे तरीके से उसने मेज़बानी नहीं की, उनकी हॉस्पिटैलिटी नहीं की, और उनको तो कुछ भी ख़ास सामने ऐसी चीज़ नहीं रखी कि मैं कहूँ कि कोई रोस्ट रखा हो, कोई सैंडविचेज़ हों, पुलाव हो, चिकन कढ़ाई हो, या चलो बीफ कढ़ाई हो, कुछ भी बना लेती, लेकिन बना तो लेती। और अगर ये नहीं हो सकता था तो फिर ये तो कर ही सकती थी कि भाई बाहर से कोई चीज़ ऑर्डर करवा देती। लेकिन बड़ी दुख और हैरत की बात है कि चंद एक जलेबियाँ, जूस के छोटे छोटे डब्बे और चंद एक समोसे और इसी तरह की कोई चीज़ रखी हुई थी, तो उसके साथ इसने मेहमानदारी की। मतलब इसके घर में गेस्ट आके अपनी जान को रोए कि भाई मैं किधर आके फंस गया, इस बंदी को तो कुछ भी करना नहीं। और देखा जाए तो मैं तहसीन को देख के हैरान हूँ कि खा के माशाल्लाह माशाल्लाह खूब तोंद बना ली है, और अपनी एज से काफ़ी बड़ा लगने लगा है। तो ऐसी सिचुएशन में तो लड़के जो हैं जिम जॉइन करते हैं, डाइट करते हैं, अपनी सेहत का ख्याल करते हैं, लेकिन जो इनकी वालदा साहिबा हैं तो उनको तो ज़रा एहसास नहीं है कि वो कम से कम वालिद के साथ इनके भेज दिया करें कि जाओ भाई, जॉब नहीं करते तो कम से कम जाके कारखाना अपना संभाल लो, जिसको ये फैक्ट्री बोलते हैं, फैक्ट्री संभाल लो जाके रंग रोगन की, और आना जाना शुरू करो। मर्दों की लाइफ तो इसी तरीके से होती है। मतलब मुझे तो लगता है तहसीन अंबर का पार्ट 2 है, यानी कि कार्बन कॉपी। जिस तरह अंबर को घर गृहस्थी कुकिंग विद शबाना ने नहीं सिखाई, इसी तरह तहसीन को भी क्या सिखानी। तहसीन को भी दुनिया के रंग ढंग नहीं सिखाने, बाहर की दुनिया का कोई, मुझे तो खैर नहीं लगता कि उसको कुछ बाहर का अता पता हो कि मर्द लाइफ कैसे गुजारते हैं और बाहर जाके किस तरह कमाते हैं, घर में कैसे कमाई उठा के लाते हैं। लेकिन बस जो भी हो रहा है वो इनके बेचारे वालिद ही कर रहे हैं। और वो जो मुअत्तर का शौहर है वो तो हीरो है भाई, उसको भी मुझे नहीं लगता कि कोई ख़ास दिलचस्पी हो अपने फादर की बिज़नेस में, क्योंकि वो तो देखो तो रेबैन की क्लासेस उसने लगाई होती हैं, गाड़ियों का शौक़ उसको है, और बस घुमा फिरा के, और बस वो तो गाड़ियाँ ही घुमाता रहता है। मुझे तो वो मुअत्तर की वीडियोस में भी कोई ख़ास नज़र नहीं आता। और जाहिर सी बात है जब घर में नहीं होता तो फिर वालिद मोहतरम के साथ उसने क्या काम पे जाना और आना। मुझे तो लगता है दोस्तों की महफ़िलें होंगी और ये ख़ुद होंगे, और अल्लाह मुअत्तर की किस्मत अच्छी करे बेचारी। और जो इमोशंस उसके मुअत्तर के लिए होने चाहिए, मुझे तो लगता है वो ये इमोशंस इधर उधर कहीं लुटाता फिर रहा है बंदा। तो क्योंकि इंसान को अंदाज़ा हो जाता है घरेलू मर्द की और ही छाप होती है, और एक इस तरह के जो होते हैं जिनको घर से बाहर की दुनिया ज़्यादा प्यारी होती है, तो उनकी लुक ही और होती है। और मुझे तो नहीं लगता कि घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी भी इनके सर पे हो, सारी की सारी ले दे के कुकिंग विद शबाना के जो हस्बैंड हैं उन्हीं पर है। अब आगे आगे देखते हैं कि अब आगे क्या होता है, क्योंकि जब तक लाइफ चल रही है तो इनके एपिसोड्स भी चल रहे हैं, इनके व्लॉग्स भी चल रहे हैं।
और देखते हैं कि आने वाले दिनों में क्या होता है। और दूसरी तरफ गुड़िया का भी इंतज़ार है, जो अम्मा के घर आके डेरे जमा के बैठ गई है, उसका क्या रिज़ल्ट आउट होता है। और फिर उसके बाद बारी होगी अंबर की। बेशक वो छुपा रही हैं, लेकिन कब तक भाई, चाँद चढ़ेगा तो सभी देखेंगे। अब लेट्स सी कि वो चीज़ कब होती है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे एक नई और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।